आज हम इस वीडियो में बताएंगे ये जो इन्वर्टर मॉडल की सैमसंग की सिंगल डोर फ्रिज है। तो इसको अगर नॉन इन्वर्टर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए इसमें डीसी कंप्रेसर और पीसीबी है, अगर किसी कारण अगर हमको इसको नॉन इन्वर्टर बनाना है उसको हम कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, थोड़ा जूम करिए। यहाँ पे लिखा है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर 10 साल वारंटी और ये 5 स्टार का फ्रिज है, ठीक है। अब अगर इसको मान लीजिए किसी कारण हमको नॉन इन्वर्टर बनाना है, अगर कभी किसका पीसीबी ना मिले, कंप्रेसर ना मिले, तो हमको इसको नॉन इन्वर्टर अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे जो है ये थर्मोस्टेट है, ये सीरीज में लगाता है और एसी करंट का जो भी न्यूट्रल या फेस होता है इसमें से इन होता है, आउट होके कंप्रेसर के लिए जाता है। यहाँ पे एक बल्ब है, वो भी एसी करंट से जलता है, जैसे कि 220 230 वोल्ट से, और उसमें न्यूट्रल फेस आते हैं, बस इसमें और कुछ अंदर है नहीं। बाकी आइए पीछे दिखा दें। यह जो कंप्रेसर है पीछे, ये जो कंप्रेसर है यह जब चलता है तो गैस को रनिंग करता है तभी कूलिंग होता है। और यहाँ पे ये जो पीसीबी है ये पावर सप्लाई कंप्रेसर को देती है, और वो एसी बोल्ट को, जैसे ये हमारा ये तार है इसको हम बोर्ड में लगाते हैं और ये जो है एसी करंट को कन्वर्ट करके डीसी कन्वर्ट करके इस कंप्रेसर को चलाता है, ठीक है। तो अगर पीसीबी ना मिले या कंप्रेसर ना मिले तो अब जो है हम इस पीसीबी को जो है खोल के निकालेंगे और दिखाएंगे। तो मान लीजिए स्क्रू खुल गया। अब देख सकते हैं ये जो ऊपर जो तार गया खुल गया है, और इसमें जो ये वायरिंग जो ऊपर गया है उसमें से 4 वायर गया है, ठीक है। देख सकते हैं ये 4 वायरें ऊपर गई हैं। अब इसमें हमारे हिसाब से 2 न्यूट्रल फेस होगा और एक थर्मोस्टेट का इन होगा और एक आउट होगा, ठीक है। 2 न्यूट्रल फेस जो होगा वो बल्ब के लिए गया होगा और थर्मोस्टेट का इन और आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम तार को कटिंग करेंगे और ये पीस भी हट जाएगी, कंप्रेसर को निकालेंगे। फिर उसके बाद एक हमारे पास कंप्रेसर है नॉन इन्वर्टर, इसको हम उसमें लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो वायर है हम इसको यहाँ से कनेक्ट कटिंग कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको कटिंग कर दिया, और ये जो अर्थिंग का वायर है इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हमने इसको हटा दिया पूरा, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ से जो इसका कंप्रेसर का अर्थिंग वायर है इसको हम खोल लेते हैं। हमने उखाड़ दिया है और इसका जो नट होते हैं इसको उसको हमने खोल दिया है। इस कंप्रेसर को हटाते हैं, देख सकते हैं ये पता नहीं क्या है। अब इसको हमने हटा दिया। अब इसके जगह पे हमको ये यहाँ पे फिट करना है। तो यहाँ पे हमने कंप्रेसर को लगा दिया है। अब ये सेक्शन और डिस्चार्ज, ये जो डिस्चार्ज है और ये सेक्शन है, यहाँ और यहाँ हिसाब से कनेक्ट करना है, और यहाँ पे फिल्टर को कनेक्ट करना है, यहाँ कैपिलरी है। उसके बाद अब हमको यहाँ पे जो जहाँ से गैस पड़ेगा वो रास्ता ये बचेगा। और जब ये कंप्रेसर को चलाना होगा, थोड़ा नजदीक आइए, तो यहाँ इसका रिले लगा हुआ है, ठीक है। अब एक एक न्यूट्रल या फेस एक इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम डायरेक्ट ये जो हमारा पावर प्लग है, अगर इसका न्यूट्रल फेस हम डायरेक्ट यहाँ पे दे देंगे तो हमारा कंप्रेसर तो चलेगा, लेकिन फ्रिज के अंदर बल्ब नहीं जलेगा, और कंप्रेसर इतना ज्यादा इसके फ्रिज के अंदर बर्फ जमा देगा, वो कंट्रोल नहीं होगा। तो इसके लिए हमको इस सप्लाई में जो है कनेक्ट करना पड़ेगा सप्लाई, ताकि जब हमारे हिसाब से कूलिंग हो जाए तो कंप्रेसर ऑटो कट हो जाए। इसलिए हमको इसमें थर्मोस्टेट के वायर में कंप्रेसर से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये चलिए जान लेते हैं इसमें से थर्मोस्टेट का कौन सा है, बल्ब का कौन सा है, आगे खोलने पे पता चलेगा। तो चलिए, तो आगे हमको ये जो फ्रीजर है इसको हमको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे थर्मोस्टेट है, देखना पड़ेगा कि इसमें थर्मोस्टेट का वायर किस कलर का है, क्या है। और इस पैनल को खोल के और देखना है हमको सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई देखने के लिए यहाँ पे हमको थर्मोस्टेट के पास हम आ गए हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा इसमें तार गया। देख सकते हैं यहाँ पे थर्मोस्टेट का 2 वायर है, और नजदीक आइए। अब ये देखिए, एक कोई भी हमारा इन हो जाएगा, एक कोई भी हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक हम मान लीजिए एक में हम न्यूट्रल इधर भेज देंगे और फिर यहाँ से न्यूट्रल आउट करके कंप्रेसर के ओएलपी में दे देंगे। फेस को हम ज्यादातर फेस को ही इसमें लगाएंगे,
अब जैसे ही कनेक्शन होता है बोर्ड में, न्यूट्रल फेस इधर उधर होता है, कोई भी चाहे न्यूट्रल चाहे फेस, हमारे कहने का मतलब समझिए, एक कोई भी सप्लाई इसमें दे दे के आउट करके ये कंप्रेसर के वॉलपी पे दे देंगे हम। तो हमारा एक ब्राउन हो गया और ये पिंक हो गया। ये हमको मालूम है कि ये हमको सीरीज में एक स्विच का काम ये करेगा, ऑन ऑफ स्विच का काम, ठीक है। तो इसमें जो सेंसर लगा होता है, ये देखिए थर्मोस्टेट का सेंसर यहाँ लगा है। ज्यादा कूलिंग होने पे ये फ्रिज को ऑटो कट करता है ताकि सामान सेफ रहे, ठीक है। और जैसे ही कूलिंग खत्म होता है ये ऑटो कट ऑन करता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे सप्लाई। तो इसमें से ये हमारा थर्मोस्टेट का दो हो गया, और ये हमको क्लियर हो गया कि अब ये न्यूट्रल और फेस जाएगा तो बल्ब भी जलेगा, और इस किसी एक वायर में डोर स्विच भी लगा होगा ताकि दरवाजा बंद करने पे बल्ब ऑफ हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल फेस जाएगा इसमें, इसमें हमारा चाहे फेस जाएगा चाहे न्यूट्रल जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस लीड को, तो सबसे पहले ये लीड को हम जो है इसमें से निकालेंगे। लीड हमको वही लगाना है। तो लीड ये जो निकल चुका है, अब यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ से इसे टाइट कर देंगे यहाँ पे, और इस लीड से जो न्यूट्रल फेस है इसका वो हम डिवाइड करेंगे कहाँ कहाँ देना है, ठीक है। तो इसको हम पहले यहाँ लगा देते हैं। तो अब देखिए ये जो अर्थिंग वाला है ये बॉडी में कनेक्ट हो गया है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। और अब ये जो है हमारे पास न्यूट्रल और फेस, ये फेस और ये न्यूट्रल वायर बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारा पिंक और ब्राउन जो है इसमें से कोई भी एक वायर में सप्लाई दे के इस वायर से आउट कर लेंगे। जैसे ये हमारा फेस है, हमने हमने ब्राउन में फेस को कनेक्ट कर दिया, ब्राउन में हमने फेस को कनेक्ट करना है, ये हो गया। हमने ब्राउन में फेस को कनेक्ट कर दिया। अब वो सप्लाई आउट करेगा इस पिंक में, ठीक है। तो पिंक में हमको एक तार कनेक्ट करना है जो कि रिले में लग जाए, इसमें क्लिप है, ये ओवरलोड में लगेगा। तो इसको हम जो है ओवरलोड में कनेक्ट करने के लिए इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब ये दिखाइए, इधर आइए,